कुछ बीमारियों का प्रॉब्लम था और फारीवर की प्रोडक्ट चलाने से लाभ मिला। लाभ मिलने के बाद फारीवर के प्लेटफार्म को मैंने देखा और आज तक मैं फारीवर का होके ही रह गया। दोस्तों, आज की जो हमारा सेशन है वो है मार्केटिंग प्लान, डिस्कशन ऑफ मार्केटिंग प्लान है। आज हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसी प्लेटफार्म पे आपसे डिस्कशन होगा। मैं फारीवर के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर के पद पे हूँ और बड़े अच्छे एक इनकम भी इंजॉय कर रहा हूँ और हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी सी इनकम इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है कि इस दुनिया में जिससे भी बात करिए, हर कोई चाहता है कि हम जीवन में सफल हो जाएं। सफलता सबको पसंद है, हर कोई चाहता है, लेकिन एक सवाल है कि सफलता किसको चाहती है। भाई, सफल तो सबको ही होना चाहता है, लेकिन सफलता किसको चाहती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जीवन में इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता। सफलता उसको चाहती है जो जीवन में सफलता का नियम का पालन करता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो हर चीज का एक नियम होता है। इस तरह से सफलता उन लोगों के पास जाती है जो नियम का पालन करते हैं और जो अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर जीवन में बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो ही आपकी सफलता निश्चित है। आप अगर बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको पीछे ढकेल दिया जाएगा। अगर बदलाव की बात करें तो सिर्फ एक उदाहरण हम आपको देंगे, एक से दो उदाहरण। जैसे नोकिया मोबाइल ने बदलाव स्वीकार नहीं किया और देखिए आज खत्म हो गया। इस तरह से कोटेक कैमरा, एचएमटी घड़ी, बहुत सारा उदाहरण है जिन्होंने बदलाव का स्वीकार नहीं किया। तो आप अगर बदलाव स्वीकार करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता निश्चित है, सफलता आपको मिलेगी। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। दोस्तों, हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको स्लाइड पे लेके चलते हैं। बस 1 मिनट का टाइम लेंगे स्लाइड शेयर करने के लिए। शायद मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति कोई शेयर करे। हेलो, कोई एक व्यक्ति शेयर करें, क्या मेरी स्लाइड आपको सुना दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अपना माइक बंद कर लीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे अगर 1920 देखा जाए, 20 वर्ष का अंतराल पे आपको महंगाई किस तरह से दिखाई देती है, किस तरह से बढ़ती है, ये चीज देख लीजिए। 1920 में जिस परिवार में 1 रुपये आता था उसका घर चल जाता था, और वहीं 1940 में एक जीरो बढ़ के 10 रुपये बन गया। 1960 में फिर देखिए एक जीरो बढ़ा और 10 रुपये से 100 रुपये हो गया।
और 1980 में ये 1000 रुपये हो गया घर चलाने के लिए। और सन 2000 में अगर देखा जाए तो यही 10,000 रुपये बन गया। और सन 2020 में घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 2-4 परिवार हैं, सिर्फ जिंदगी मतलब दाल रोटी खाना चाहते हैं, बढ़िया से रहना चाहते हैं, तो 40-50 हजार लग जाते हैं। अगर उनके घर में 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लाखों रुपए तो खर्च होने ही होने हैं, उनके जीवन में विकास नहीं होने हैं। मैं आपको बताऊं, अगर अपने इनकम के स्रोत को बढ़ाने के लिए हम आज आपके सामने 4 तरह के इनकम के स्रोत की बात करेंगे। आप जरा फिर देखें। सबसे पहला जो इनकम का स्रोत है वो है जॉब क्लास के लोग। आप देखेंगे जॉब में सबसे ज्यादा लोग जॉब में भागते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो मैक्सिमम दुनिया इस पर लगी हुई है। या जॉब में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज लगता है तो वो है एजुकेशन। यानी जॉब में हम सबसे ज्यादा जो ताकत लगाते हैं वो पढ़ाई पे लगाते हैं। जितनी अच्छी पढ़ाई होगी और उतना ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के साथ पढ़ाई, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नौकरी के साथ पढ़ाई भी करते हैं कि मतलब और अच्छा हम पढ़ लेंगे तो इससे अच्छी भी और हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। और जॉब करके एक लिमिट तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 तक मतलब जॉब की अगर देखें तो 90,000 में ही जॉब सीमित हो जाती है। यानी इनके लिए ये बहुत बड़ा इनकम हो जाता है। आम आदमी के जिंदगी में ये बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है और जीवन की कैप लग जाती है और ये सोचते हैं कि मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो स्लाइड देखेंगे आप, दूसरा जो लाइनिंग देखेंगे, ये बिजनेस की लाइन है। जॉब से थोड़ी सी ऊपर इसको दिखाई गई है और जॉब से थोड़ा सा बेहतर होता है बिजनेस। जैसे जॉब में सारी ताकत जो झोंकी जाती है वो शिक्षा पे, उसी तरह से बिजनेस में अगर सारी ताकत जो झोंकी जाती है ना वो इनकम पे, मतलब इन्वेस्ट में, जो सबसे ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह जॉब में एजुकेशन महत्वपूर्ण है उसी तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट महत्वपूर्ण है। लाला जी का लड़का अगर हाई स्कूल भी पढ़ा है तो वो बेहतर जॉब कर लेता है। क्यों? क्योंकि जॉब में सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और वो सफल हो जाता है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्ट जो होता है वो पूंजी होती है। और जो दुकानदार व्यक्ति होता है, जो बिजनेस करने वाला होता है, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक कमा लेता है, लेकिन तब तक उसकी भी कैप लग जाती है और या तो बिजनेस उसका फ्लॉप होने लगता है या उम्र उसकी चली जाती है। तीसरे जो आप देखेंगे वो हैं हमारे ही बीच के कारपोरेट लोग, जिनको हम स्टार लोग कहते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर होती है। ये कभी जर्मनी घूमते हैं तो कभी जापान घूमते हैं। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा इनके पास होता है, जो तीसरे कटघरे के लोग होते हैं। महंगी से महंगी गाड़ी पे चलते हैं। इनके पास एक घर नहीं होता, महलों जैसा घर होता है। आप गिन नहीं पाएंगे कितने घर होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर देखा जाए कि ये कौन से लोग हैं, जैसे अंबानी है, टाटा है, बड़े बड़े स्कूल जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, हॉस्पिटल लोग खोल देते हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल 10 करोड़ 20 करोड़ लागत से ये इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग होते हैं तीसरे कटघरे के लोग। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान अगर आपको जीवन देना चाहते हैं या जिंदगी आप मतलब भगवान दिए हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, तो किस कटघरे पे आप जीना चाहते हैं? पहले नंबर पे
या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, आप चाहें तो मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक ये जानता हूं कि आप जब भी चाहेंगे वो तीसरे तरह की जिंदगी ही जीना चाहेंगे। आगे देखते हैं इतना पैसा इनके पास कैसे आ जाता है। ये जॉब क्रिएटर होते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं। पढ़े लिखे लोग इनके पास जाके नौकरी करते हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो बिजनेसमैन के पास नौकरी करता है, 10,000 20,000 में कर लेगा। और ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो ये कारपोरेट वाले लोगों के पास नौकरी करता है। कारपोरेट के पास नौकरी कर लेगा और ये सोचता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे आगे तो कारपोरेट वाले लोग बढ़ेंगे, वो थोड़ी बढ़ पाएंगे। कारपोरेट वाले लोगों के पास पैसा होता है जो बिलियन डॉलर के खर्च करते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करके, और ये एक हॉस्पिटल बनाएंगे, एक फैक्ट्री बनाएंगे, और उसके बाद करेंगे क्या, ये लोगों को नौकरी देंगे। दोस्तों, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, दूसरा इनके पास सिस्टम होता है, और तीसरा ये नौकरी देते हैं लोगों को। कुछ लोग घूम रहे हैं, हमें उनसे नहीं बात करनी है, हमें उनके बारे में नहीं बात करनी है। लेकिन जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक आग है कि हम जीवन में कुछ करें, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं आप। जब ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, उसके बाद ये लोगों को जोड़ने का पावर इनके पास आ जाती है और लोगों को जोड़ते हैं, इनको लोगों को नौकरी देते हैं। लेकिन कब, एक सिस्टम बनाने के बाद। आओ मेरे यहां नौकरी करो। दोस्तों, जितना पढ़ा लिखा होंगे उतना ही अच्छी ये नौकरी दे देते हैं। 5 10 20 करोड़ के ये फैक्ट्री बना के लोगों को नौकरी देते हैं, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम इनके साथ नौकरी करके खुश होते हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, अगर इनके पास से एक अधिकार हटा दिया जाए, वो अधिकार है नौकरी देने का, तो ये हमारे और आपकी तरह से फिर छोटे बन जाएंगे। यानी इनके पास जो कॉमन है वो है नौकरी देने का। दूसरा, ये 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगाने के बाद लोगों को नौकरी देते हैं। लेकिन तीसरा यहाँ जो हम लाइन बनाए हैं, जो तीसरा आपको दिखा रहे हैं, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप समझ गए तो इनसे बेहतर जिंदगी आप जी सकते हैं। अगर देखा जाए आज के डेट में, तो एक जो नेटवर्कर है, इनके पास इन्हीं लोगों जैसा सुख सुविधा नेटवर्कर के पास है। एक कारपोरेट जैसी जिंदगी नेटवर्कर आज के डेट में जी रहा है। अगर सबसे बड़ा देखा जाए, इनके बाद किसी का घर है तो वो नेटवर्कर का है, वो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का है, वो हमारे फॉरएवर के या बीओ का है। अगर सबसे ज्यादा, अगर इनके बाद महंगी गाड़ी किसी के पास है तो वो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के पास है। इनके साथ देश विदेश अगर यात्रा करना देखें कारपोरेट वाले लोगों के साथ, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या बीओ के पास है। अगर इनके बाद किसी का बड़ा घर है तो वो एक या बीओ के पास है। इनके जैसा महल जैसा अगर लग्जरियस लाइफ है तो एक नेटवर्कर के पास है। इनके जैसे बीएमडब्ल्यू गाड़ी की बात करें, ओडी की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, रॉयल्स रोज की बात करें, तो वो एक फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। और मैं आपको बताऊं, अगर जॉब आप कर रहे हैं, कहीं से कोई बहुत बड़ा काम कर लिए, तो इसमें से एक कोई कर सकते हैं। अगर बड़ा गाड़ी खरीद लिए तो घर नहीं बना पाएंगे, बड़ा घर कर लिए
तो अमेरिका जैसे जगहों पे जाके होटल में एक रात का 30,000 50,000 नहीं दे कर रह पाएंगे। लेकिन ये जो कारपोरेट वाले लोग हैं और ये जो नेटवर्कर लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनके पास है। लेकिन जैसे ही हम नेटवर्क का बात सुनते हैं, हम लोगों से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क इस दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है। ये सिर्फ बड़े बड़े लोग, जैसे मान लीजिए अगर ट्रंप जैसे लोगों की देखा जाए, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की देखा जाए, बिल गेट्स जैसे लोगों की देखा जाए, तो इन लोगों का एक कहना है कि अगर आप आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये किसी भी देश के इकोनॉमी को चेंज कर सकती है। आदमी को चेंज की तो क्या हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो मामा जी, काका जी, दादाजी जो होते हैं, ये लोग कहते हैं सब फंसने फंसाने का बिजनेस है। कारण ये है, या तो इसके बारे में वो जानते नहीं है, या जानते हैं तो गलत जानते हैं। तो इस तरह से सही जानकारी लीजिए। आज के डेट में सिर्फ यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जॉब क्रिएटर लोग जॉब देते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना के, या मतलब 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन वहीं फॉरएवर का अगर देखा जाए तो मात्र 2 सीसी बिजनेस करके आपके पास वो अधिकार हो जाता है कि आप दूसरे को नौकरी दे सकते हैं, दूसरे को रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों, यह कारपोरेट जैसे लोगों को बिलियन डॉलर, ट्रिलियन, बिलियन डॉलर खर्चा करने के बाद ये ताकत उनके पास आती है। लेकिन फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ 2 सीसी करने के बाद वो ताकत आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां उनका अपलाइन, उनका सीनियर कहता है कि आप 2 सीसी कर लो, तो उनको लगता है कि सीनियर अपने फायदे के लिए करता है। अरे दोस्तों, आप ये तो जान लीजिए कि 2 सीसी करने के बाद आप कौन सी दुनिया में जिंदगी जीने पहुंचेंगे, वो आप सोच नहीं सकते हैं। वो आपका जो सीनियर है ना, वहां लेके जाना चाहता है आपको, कि आप इस दुनिया में अपने जीवन, क्या अपने लाइफ को चेंज कर दीजिए 2 सीसी बिजनेस करके। यानी 2 ही सीसी बिजनेस करने के बाद आपको ये अधिकार आ जाता है, ये पावर मिल जाता है, जो कारपोरेट वाले लोग करोड़ों खर्चा करके उनके पास वो पावर आता है जॉब देने का। और आपके पास 2 ही सीसी बिजनेस करने के बाद वो अधिकार आ जाता है कि आप दूसरे को जॉब दे सकते हैं। दुकानदार के पास एक सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए दुकानदार छोटा का छोटा रह जाता है। कारपोरेट वाले लोग एक सिस्टम बनाते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर के पास भी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, और वो है हेल्थ का सिस्टम। यानी इस दुनिया में आज के डेट में हर कोई एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, और फॉरएवर के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो आपको एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी में शिक्षा जो अगर पूरा हो गया तो जॉब नहीं है, और जॉब अगर मिल भी रहा है तो एक का मतलब हमेशा एक कथन होता है ना, 1 2 का 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आदमी का काम करा के 1 आदमी का पैसा देना। लेकिन कोरोना के बाद तो 10 आदमी का काम करा के 1 आदमी का पैसा दिया जा रहा है। अगर हम देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है कि 75 लाख लोगों की नौकरी 1 महीने के अंदर चली गई कोरोना काल में। और अभी नए लोग निकल के आ रहे हैं, उससे पहले मतलब पुराने लोगों को हटा दिया जा रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है। नौकरी की देखा जाए तो नौकरी की जो सड़क है ना, वो भर चुकी है। इसलिए आप सिर्फ नौकरी में आप सिर्फ जा रहे हैं, नौकरी की सड़क खाली नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर बिजनेस करना है तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जहां आप पूंजी लगा के करेंगे, लेकिन वहां कोई सिखाने वाला नहीं होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ जब तक आप फॉरएवर का बिजनेस समझेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस जिस दिन आप खुद का अपना बिजनेस समझेंगे तब जाके सफल होंगे। जॉब वाला अगर बात करें कि खुद की सीढ़ी नहीं बना पाता है, जॉब वाले व्यक्ति अगर देखा जाए सीढ़ी बनाने का खुद का मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां आपकी खुद की सीढ़ी बनती है। आपका सही कंपनी है तो 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। फेल सॉरी, फेल कुछ नहीं होता है। अगर कोरोना में आप देखिए, अगर आप बच गए तो सब कुछ बच गया।
और जिन्होंने इस दुनिया में अपना जीवन खो दिया, उनका सब कुछ चला गया। अगर आप हैं खुद तो आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2 सीसी करा के चौथी सीढ़ी पर लाना चाहते हैं। फॉरीवर की बात करें तो 42 रुपये, 4,000 रुपये, 50,000, 60,000 से बढ़कर आज के डेट में फॉरीवर में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इनकम लेने वाले लोग पड़े हुए हैं इस फॉरीवर के प्लेटफॉर्म पे। अगर देखा जाए, आप 50,000 रुपये लगा के एक रिक्शा खरीदते हैं तो जीवन भर कोई भी आपको यही कहेगा, ये रिक्शा वाले भैया इधर आओ उधर आओ, और जीवन भर हमेशा रिक्शे वाले भैया ही बने रहेंगे। लेकिन फॉरीवर में अगर आप 30,000 से 34,000 का बिजनेस कर देते हैं या बीओ डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी संवारने का आपके पास मौका मिल जाता है। क्या पुरानी आदतें छोड़नी है, क्या पकड़नी है, ये आपको डिसाइड करना है। कुछ भी हो सकता है। देर से उठना, अगर पुरानी आदत है आपका देर से उठना, मैं बताया हूं ना कि जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो नियम का पालन करता है। जो नियम का पालन नहीं करेगा वो उसके जीवन में सफलता आएगी ही नहीं। तो नियम का पालन, जैसे तो किसी का देर से उठना या गलत आदत दारू पीना या मतलब गलत तरह के बात करना, ये सबको पसंद नहीं आता। ये कभी भी सफलता को पसंद नहीं आती। इसलिए अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने आदत को सुधारिए और एक अच्छा व्यक्ति बनिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ जॉब क्रिएटर बनिए, लोगों को जॉब दीजिए। बिना प्लान का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऑनरशिप यहाँ मिलता है, आप खुद अपने मालिक बनते हैं। ये बिजनेस आपका होता है। जब तक आप कहेंगे बिजनेस अपलाइन का है, ऊपर वाले का है या फॉरीवर का है, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि फॉरीवर यहाँ 2 सीसी बिजनेस करने के बाद फॉरीवर आपको खुद मालिक बनाती है और कहते हैं ये सब कुछ आपका है। यहाँ आना फ्री, कमाना फ्री और जाना फ्री, तीनों फ्री है। आप करेंगे तो भी आपका है, आप नहीं करेंगे तो भी आपका है। आप अगर, बहुत सारे लोग एमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे जगहों पे सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं और सस्ता प्रोडक्ट खा के वो ये सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, एक्सपायर है। फॉरीवर का भले ही डब्बा है लेकिन अंदर फॉरीवर का प्रोडक्ट है या नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप अगर कहीं भी सस्ते दामों में जाते हैं तो आप चीटर के पास चले जाते हैं। आपको कोई न कोई चीट कर लेगा और आपको हमेशा एक सिस्टम से दूर कर देगा। फॉरीवर के प्रोडक्ट को कहते हैं कि सस्ता चाहिए, सस्ता क्या, यहाँ फ्री का है। आप खाइए, ठीक होइए, आप लोगों को बताइए, आपके घर में इतना पैसे आएंगे कि आप फ्री में खाएंगे, दूसरे को भी फ्री में खिलाएंगे। मैं तो कहीं से नहीं देखता हूं कि फॉरीवर का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। साहब, फॉरीवर की वजह से मेरे घर में लाखों रुपए आते हैं। हम 20,000 के प्रोडक्ट महीने के खा भी जाते हैं तो हमें 80,000 तो मुनाफा हो जाता है। फिर कहाँ पैसे लगते हैं। लेकिन सबसे पहले आप स्वयं पहले अच्छे होइए, फिर दूसरों को अच्छा करिए। दूसरों को बताइए भाई हम फ्री का खाते हैं, आप भी फ्री का खाओ। यहाँ कोई रोक थोड़ी है, सबके लिए सिस्टम बराबर है। इसलिए आप हमेशा फॉरीवर के प्रोडक्ट को कभी चीटर के हाथ में मत जाइए। अगर चीटर के हाथ में गए तो आप एक सिस्टम खो देंगे, आप एक अच्छा आगे बढ़ने का जरिया खो देंगे। आप हमेशा कहीं न कहीं नुकसान में रहेंगे। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि हमेशा अगर आप 21वीं सदी का बिजनेस करना चाहते हैं तो 21वीं सदी की तरह आपको सोचना होगा। अगर आप 19वीं सदी की तरह सोचेंगे तो कभी 19वीं सदी की तरह सिर्फ नौकरी और खेती दो ही में रह जाएंगे। हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप अपने आप से वो सवाल पूछिएगा, ये जॉब वाला व्यक्ति, ये बिजनेस वाला व्यक्ति कभी भी कारपोरेट वाले लोगों की बात को आज तक कभी बताया है या कभी वो कहा है कि आप भी कारपोरेट जैसा बन जाइए? ये जॉब वाला, बिजनेस वाला, ये कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। हर चीज का एक नियम होता है। बिजनेस करने का एक नियम है, जॉब का एक नियम है, आपका ये कारपोरेट जैसे लोगों के पास जाने का एक नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है। आप जिस का नियम पालन करेंगे उसके जैसा बनेंगे।
इसलिए ये कभी भी जॉब करने वाला व्यक्ति आपको डायरेक्ट सेलिंग का सलाह नहीं देगा। ये बिजनेस करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको एक डायरेक्ट सेलिंग का सलाह नहीं देगा। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि कभी भी इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो जैसा रहता है ना वैसा ही आपको बनाना चाहता है। तो आप कभी भी इनके चक्कर में कभी मत पड़ेंगे। आज देखिए मैं आपको बताऊं, अगर बिजनेस की बात करूं, समय से पहले अगर आप खुद नहीं बदले तो जिस दिन समय आपको बदलेगा आपको तोड़ मरोड़ देगा। इसलिए आप समय से पहले बदलिए। आप देखिए कि अगर सन 2020 में आपको लाख रुपए की जरूरत है घर चलाने के लिए, तो सन 2040 में आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है घर चलाने के लिए। तो इस तरह से हमेशा आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, इसके बारे में सोचिए। जैसे शोरूम सेलिंग है उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है। शोरूम सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में कोई अंतर नहीं है। फॉरएवर के विचार को हमेशा अपना विचार बनाइए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। दुकान व्यापार बनाने का प्लेटफॉर्म है। मेहनत करके लोगों में व्यवहार आप बनाइए, विश्वास उनका जगाइए, विश्वास जीतिए, व्यापार तब होगा। अंबानी जैसा व्यक्ति की तरह काम करें। रिचार्ज खत्म होने से पहले देखिए आपके मोबाइल पे सूचना आ जाता है। इस तरह से हमारा क्या काम है, हम एलोवेरा खत्म होने के बाद या कोई प्रोडक्ट खत्म होने के बाद जब ग्राहक फोन करता है कि सर एलोवेरा खत्म हो गया, तब हम कहते अरे आपका एलोवेरा खत्म हो गया। आप पहले लिस्ट बना के देखिए कि आपके पास एलोवेरा है या नहीं है। उनसे पहले से संपर्क बनाइए। फॉरएवर बिजनेस करने का एक जरिया है। लोगों को ये मलाल होता है कि हम डीएम नहीं बने, सीएम नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, जीएम नहीं बने। मलाल मत करिए। यहाँ फॉरएवर आपको वो बना देगा, ऐसा मौका देगा जहां आप चौका मार सकते हैं। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अगर दिल्ली जाना है और जो रास्ता है, जो मतलब सवारी है, वो बैलगाड़ी को अगर तय कर लेंगे तो आप जीवन भर में पूरा दिल्ली पहुंचेंगे। इसलिए फास्ट ट्रैक को तलाशिए कि आज के 21वीं सदी में सबसे फास्ट ट्रैक कौन सा है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अगर फास्ट ट्रैक को देखेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आप फॉरएवर बिजनेस को जान पाएंगे। दोस्तों मेरे पास 5 मिनट का टाइम बचा है, 5-7 मिनट का, और हम चाहेंगे कि हम कुछ आप लोगों से बात करें कि आपको